दादी के सब करीब होते होंगे काफ़ी लोग जिनके हैं तो उनके ऊपर है। ट्रिगर वार्निंग, इसमें थोड़ा हॉस्पिटल डिस्क्रिप्शन है, तो सॉरी अगर किसी को नहीं अच्छा लगे। वैसे भी श्राद्ध चल रहा है, दादी की याद आ रही थी तो उनकी स्टोरी सोचा आज पढ़ूं। इसका नाम है दादी माँ एक आखिरी मुलाकात। एक महीना हो गया था उन्हें घर से निकले और अस्पताल में बैठे। एक महीना हो गया था मुझे उनसे मिले। वो वहाँ कभी मौत से लड़ती तो कभी ठीक होके घर आने तैयार भी हो जाती। बड़ा ही सता रही थी, हमारे साथ खेल खेल रही थी। मैं यहाँ घर में उनके इंतज़ार में पढ़ाई कर रही थी। मेरी सीए की एग्ज़ाम्स थी और दादी बिल्कुल ठीक। वो खुद घर आके मुझसे मिलेंगी, अंगूठा दिखा के ऑल द बेस्ट कहेंगी। ऐसा कह के मैं घर वालों को ही नहीं खुद को भी समझा देती और दादी माँ का इंतज़ार करती रहती। परीक्षा के 2 दिन पहले बड़े पापा का फ़ोन आया, अस्पताल आ जा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। कांपते हुए मैं ऑटो में पहुंची। वो 1 घंटे का सफ़र आज तक का सबसे मुश्किल रहा। आईसीयू के बाहर सर में कवर, जूतों में दस्ताने, न जाने क्या क्या पहना के मुझे कमरे के अंदर भेजे। हर तरफ कोई बुज़ुर्ग ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था और वहाँ कोने में बिस्तर था मेरी प्यारी दादी माँ का। धीरे से मैं उनके पास पहुँची। आँख बंद थी, न जाने सोई थी या अधबेहोश। मेरे छूते ही वो आँख खोली और ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को अपने जंघा पर पटकने लगी। पैर दुख रहा है? मैंने पूछा। वो सर हिला के जवाब दी और मैं धीरे से उनके पैरों को मसलने लगी। वो पैर जिन्हें बचपन में न जाने कितने तेल मिला के नाक भौं सिकोड़ के मैं मालिश करा करती। आज वही पैर मैं आखिरी बार मसल रही थी। वो जीभ निकाल के प्यास लगने का इशारा की, ये भी मैं समझ गई, लेकिन उन्हें पानी मना था। गले में 4 नली और न जाने कितने सुई घुसाए थे, हाथों में भी लगाए थे, जैसे कि कोई जीवन की गिनती करती घड़ी के सुई लगाए थे। उन सुई को छू ना लूँ इस डर से मैं धीरे से उनका हाथ पकड़ी। उन हाथों को जिन्हें बचपन में मैं मेहंदी लगाया करती। बड़ा शौक़ था उन्हें मेहंदी का, सजने संवरने का, दादाजी से गजरे मंगवाने का और पापा से बिंदिया। उस चेहरे को मैंने देखा जो हमेशा नहाना पसंद करता। मुझे भी साथ नहलाती, बेसन दही के लेप से घिस घिस के साफ़ करती। आज वही 1 महीने से नहाई नहीं थी। दादी माँ ने आँख बंद की और आराम से थक के सो गई। नर्स आई तो यहाँ वहाँ मशीनें देख के मैं उनसे पूछी, ये लकीरें तो सही है ना? हाँ सही है, वो सांत्वना दे के बोली। मैं बाहर चली आई, दादी माँ को एक आखिरी नज़र देख के। माँ और चाची के साथ मैं घर आई और पढ़ने बैठ गई। वो आएंगी घर, मैं कहती रही, चल के मुझे मारने, मालिश कराने। वो आएंगी घर, मैं कहती रही। अभी पिछले 2 महीने पहले ही तो कहा था मुझे मेहंदी लगा दे, आने दो, लगा के दूंगी, मैं कहती रही। दिल को सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी वो आएंगी घर, मैं कहती रही। थैंक यू।